मेरे पास 7 दिन का टाइम था टू एक्सप्लोर द अदर साइड ऑफ इंडोनेशिया एंड मेरा हार्ड लक देखो, इतना क्लीन बीचेस के पास होने के बाद भी मैं वाटर स्पोर्ट्स नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ द स्टूपिड इंजरी। लेकिन मेरे पास आपके लिए काफी इंफॉर्मेशन है। Hello people, this is me Pragya Sharma exploring new ways of living and this is the continuation of my last video of Indonesia itinerary। इस कंट्री का ये साइड ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस था। उलुवाटू, गिली ट्रावंगान एंड फॉर नुसा पेनिडा यही बोलूंगी कि इससे बेटर मुझे लोम्बोक जाना था। वाई सब बताती हूँ। Watch this video till the end to gather the information like always as much as possible and now rock and roll। मलांग के बाद मेरा प्लान था बाली साइड जाने का, दैट टू स्पेसिफिकली उलुवाटू। डे 10 मैंने बस बुक करी ट्रैवलोका ऐप से फ्रॉम मलांग टू देनपासार बाली। My boarding station was the terminal Arjasari and the journey duration was about 12 hours। अभी ये बस यूजुअल बस की तरह नहीं थी, it was like a traveler bus with the capacity of 10 to 11 people। वेल कंफर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं था, जैसे पहले मैंने ट्रैवल किया है बस से सेम वैसा ही था। लाइक फूड कॉपन से खाना खाना, स्नैक्स मिलना प्लस वाटर बॉटल एंड ब्लैंकेट मिला था एंड पिलो। हाँ, टॉयलेट नहीं था। ड्यूरिंग द जर्नी एक चेंजिंग पॉइंट आता है जहाँ बड़ी सी फेरी में हमारे ट्रैवलर मूव हुई। मूव होने के बाद हम लोग को डी बोर्ड किया गया। बाली पोर्ट पे पैसेंजर्स को कहीं नहीं उतरना होता है, बस बैठे रहना होता है। सरप्राइजिंग तो मेरा ड्रॉपिंग पॉइंट था बिकॉज जब मैंने बस बुक करी थी तब ड्रॉप पॉइंट कूटा दिखा रहा था विच वॉज नियर टू माई फाइनल डेस्टिनेशन, बट उन्होंने बोला ये गलत है, देनपासारी ड्रॉप होगा विच इज द लास्ट स्टॉप। बस स्टॉप से मैंने गोजेक कार बुक की एंड या डे 11 में आ गई अपनी फाइनल डेस्टिनेशन इन बाली उलुवाटू 1 घंटे में। उलुवाटू में मैंने 2 नाइट स्टे किया। मेरा प्लान कुछ ऐसा था, बीचेस एक्सप्लोर करना एंड फेमस कचाक डांस देखना विच हैपेंस एट उलुवाटू टेम्पल जो कि खतरनाक मंकियों का इलाका है। डे 1 इन उलुवाटू। अपने इंजरी की 15-20 मिनट ड्रेसिंग करके अपने आप को बीच रेडी करके मैंने बुक करी 2-व्हीलर एंड आ गई अपनी अर्ली मॉर्निंग स्पॉट 1 पतंग पतंग बीच। व्हाट अ लवली स्मॉल बीच विद क्लियर वाटर, गुड फॉर सर्फिंग एंड रिलैक्सेशन। मंकीज के चक्कर में यहाँ थोड़ा सेफ्टी इंस्ट्रक्शन लिखे थे लाइक डू नॉट फीड देम, अवॉइड वेयरिंग ज्वेलरी, सेफली यूज योर कैमरा और मोबाइल फोन एंड ट्रस्ट मी, इसको फॉलो करोगे तो भला होगा आपका। एंट्री चार्जेस थे फॉर एडल्ट फॉरनर 15,000 इंडोनेशियन रुपया एंड फॉर चाइल्ड फॉरनर 10,000 इंडोनेशियन रुपया ओनली विद कैश। अपने फटे में मैं अपने फोन को टाइट पकड़ते हुए ये केव से गुजरते हुए बाहर निकलते ही कुछ ऐसा नजारा था एंड आई वाज लाइक वो व्हाट अ ब्यूटी। It feels so good when people mind their own business and वो बीच पे वही वाइब आ रही थी। कोई अपनी मंचिंग कर रहा था, कोई सर्फिंग कर रहा था, कोई सन बाथ ले रहा था, मैं अपना थोड़ा वीडियो फोटो सेशन कर रही थी। उसके बाद जो मैंने सन बाथ लिया है आई फेल्ट लाइक स्पेंडिंग द होल डे देयर। तो गाइस पतंग पतंग बीच जरूर जाना। इसके बाद मैं अपना नेक्स्ट बीच पे चली गई विच इज कॉल्ड स्पॉट 2 सुलुबान बीच विच वॉज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बीच देन आई इमेजिन्ड। मुझे नहीं पता है ये रेकमेंड करना है कि नहीं, थोड़ी मिक्स फीलिंग है। ये बीच की कोई एंट्री फी नहीं है। What I saw here was many cafes, fancy and small but pricey restaurants situated on the edges to give people a view of the ocean from the cliffside. Also मैं नीचे गई स्टेयर से अपने टूटे पैर के साथ तो देखा कि ये क्या है भाई। ओके, अब आ गए तो थोड़ा ड्रामा ही कर लेते हैं। यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है टू सिट बैक एंड रिलैक्स। एक थॉट आया आई कुड हैव गॉन टू न्यांग बीच इंस्टेड ऑफ दिस, बट वो थोड़ा दूर पड़ रहा था एंड वेदर भी रेनी हो गया था। सो टाइम हो गया था फेमस कल्चरल डांस का। अगेन आई बुक द 2-व्हीलर एंड रीच माई फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द डे स्पॉट 3 उलुवाटू टेम्पल built in 11th century and dedicated to Deva Rudra, the Balinese god of the storm and the sea। ये हिस्ट्री तो सब आपको ऑनलाइन मिल जाएगा बट ये बंदरों का प्रकोप आई मीन अटैक हार्डली ऑनलाइन मिलेगा। अरे यार ये रियल थीव्स हैं। एनीवे बंदरों की बातें बाद में करेंगे, पहले मैं एंट्री का क्या सीन है वो बताती हूँ। इस एक्सपीरियंस के लिए आपको 2 टिकट्स लेना होगा। फर्स्ट इज द टेम्पल एंट्री जो कि आपको वहीं पे लेना होगा। प्राइस है 50,000 इंडोनेशियन रुपया फॉर एडल्ट एंड 30,000 इंडोनेशियन रुपया फॉर चाइल्ड। ड्रेस के रूल्स हैं मेनली शोल्डर, वेस्ट एंड लेग कवर होना चाहिए एंड उसके लिए टेंपल वाले ही आपको एक्स्ट्रा कवर देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। शो से 45 to 50 मिनट्स पहले यहाँ पे आ जाओ बिकॉज एक गोल चक्कर लगा के आपको अच्छा क्लिफ से सी व्यू दिखेगा। ऊपर एक टेंपल है एंड गाइज मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि बंदरों से बच के रहना, उनको फीड मत करना, ग्लासेस ज्वेलरी नहीं पहनना एंड अपना फोन कैमरा बहुत केयरफुली निकालना। स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। अरे वो बहुत चौवन शाने बंदर है।
बहुत लोगों की कई चीजें गई हैं, वहाँ गार्ड भी होते हैं टू हेल्प इन सच सिचुएशन, बट लॉस बहुत होता है। आप इंडियन हो तो स्मार्ट हो गए, बिकॉज अपने यहाँ तो बहुत रहता है, वृंदावन मथुरा जैसे सीन है। एनीवे, चक्कर लगाने के बाद हम काउंटर पे पहुंचे टू गेट द फिजिकल टिकट इन एक्सचेंज ऑफ द ई टिकट। आई बॉट माई कचाक डांस टिकट फॉर द शो 7 to 8 PM 1 day in advance from Traveloka app because of off season था। If you guys are traveling during on season, then I suggest booking 2 days in advance। The best part was online price and counter price same थे। मुझे लगा ऑनलाइन थोड़ा एक्स्ट्रा होगा because of the ease, but no। Then it's better to buy online to avoid the queue and avoid the last minute disappointment। 5 मिनट पहले सब लाइन में लग जाते हैं एंड टाइम होते ही हम यहाँ सेटल हो गए। बालिनीज आर्टिस्ट आ गए एंड जो उन्होंने किचक 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 स्टार्ट किया है, स्टार्ट टू एंड, ओ माई गॉड। स्टार्टिंग 5 to 10 मिनट्स लग रहा था ओके क्या हो रहा है, फिर थोड़ा समझ आया कि ऑलराइट ये डांस शो नहीं है, स्टोरी टेलिंग शो है, दैट टू रिलेटेड टू रावणा, सीता एंड रामायण इन देयर ओन वर्जन। ऑनेस्टली कुछ चीजें इंटरेस्टिंग थी, कुछ ऐसी थी, रिग्रेट मुझे तब होता अगर मैं इसे मिस करती, बिकॉज आई लाइक अटेंडिंग कल्चरल शो ऑन माई ट्रिप एंड मैं आपको भी यही कहूंगी, डू एक्सपीरियंस दिस। मेरे पास 2 दिन नहीं थे प्रॉपरली, बट आप लोग के पास अगर 2 दिन है तो प्लीज एक्सप्लोर करना एंड कुछ इस तरह की आइटिनरी मैं सजेस्ट करूंगी। Day 1 Padang Padang beach आओ, then you can go to Suluban beach, up to you। Then finally you can end up your day with Uluwatu temple for Kachak dance। Day 2 go to Nyang Nyang beach, उसके बाद आप ग्रीन बॉल बीच जा सकते हो और बस रिलैक्स करो भाई, वेकेशन पे हो। बेस्ट वे टू एक्सप्लोर अराउंड इज बाय रेंटिंग अ टू व्हीलर। काफी ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट भाई प्लीज केयरफुली चलाना। मैं तो दोबारा राइड नहीं ले पाई बिकॉज ऑफ दिस इंजरी। Day 13, time for me to move to the island which is known for being completely car and motorbike free. Very liveliest and offers crystal clear water called Gili Travagan, also known as Gili Tea, situated off the coast of Lombok. There are 3 famous islands by the name Gili and they are Gili Tea, Gili Air and Gili Menu. एंड ये तीनों 10-15 मिनट की फास्ट बोट राइड के डिस्टेंस पे हैं। आई चोज स्पेसिफिकली गिली टी बिकॉज वो पीसफुल भी था एंड लाइवली भी था एंड ऑल्सो क्लोज टू बाली। अब मैं यहाँ कैसे आई? तो गाइज आई वेंट अर्ली इन द मॉर्निंग टू सनोर पोर्ट फ्रॉम उलुवाटू एंड बोर्डेड अ फास्ट बोट और स्पीड बोट जो कि 8 बजे डिपार्ट हो रही थी फ्रॉम सनूर पोर्ट से। देयर आर 2 ports in Bali to catch a boat। First is Padang Bai, which is about 70 kilometers from Uluwatu, and second is Sanur, which is about 35 kilometers। बोलते हैं सस्ती बोट पतंग बाई से मिल जाती है, बट वहाँ पे टैक्सी से जाना एंड देन फिर बोट से जाना इक्वली पड़ता है, इसलिए मैंने सनोर पोर्ट से बोट लिया। आई वुड सजेस्ट पब्लिक फेरी के चक्कर में मत पड़ना अगर टाइम वेस्ट नहीं करना है तो, एंड ट्रस्टेबल प्राइवेट फेरी से ही जाना, मेनली फॉर सेफ्टी रीजंस। आगे बताती हूँ। सुना है फेरी स्टार्ट हो जाती है अराउंड 7 AM। मैंने ऑन द स्पॉट टिकट लिया था 350,000 इंडोनेशियन रुपया का, 1 वे फॉर सनूर टू गिली टी। बोला ना मैंने पहले वीडियो में अच्छे से बार्गेनिंग करना। एक्चुअल रेट था 700,000। मुझे नहीं पता मेरा कटा या नहीं कटा, बट फॉर मी इट वॉज अ गुड डील। वन ऑफ द हेल्पर्स डायरेक्टेड मी टू द बोट। दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस वॉज ऑल टुगेदर डिफरेंट एंड फर्स्ट टाइम फॉर मी। मैं बहुत एक्साइटेड थी, बट मुझे क्या पता था ये खतरनाक लहरें हमारा वेट कर रही है। भाई बहुत डेंजर सीन हो गए थे। हम बढ़िया बोट में सेटल हुए, मस्त एसी वाली सीट थी एंड टॉयलेट फैसिलिटी भी थी। विद इन 35 to 45 मिनट्स हम पहुंचे अपने फर्स्ट स्टॉप नूसा पेनीडा एंड सारे बोट्स ऐसे ही जाते हैं वाया होके। फिर नेक्स्ट बोट 10:40 पे रेडी थी। उससे पहले एक चीज बता दो, गिली टी में एंट्री के लिए गवर्नमेंट टैक्स देना होता है 20,000 इंडोनेशियन रुपया का। वो बंदे मुझे नूसा पेनीडा पे दे भी रहे थे, बट मुझे लगा कि हो सकता है भाई कोई स्कैम होगा, तो मैंने नहीं लिया। आप यहाँ से भी ले सकते हो, गिली टी पोर्ट से भी ले सकते हो, बट लेना जरूरी है तो ले लेना। नूसा टू गिली टी ड्यूरेशन था अराउंड 2 आवर्स। भाई आइलैंड से निकलते ही 35 मिनट्स बाद जो हाई वेव स्टार्ट हुई है, हम सारे पैसेंजर्स की अच्छे से लग गई। एसी बंद, मिरर बंद, बिकॉज अंदर पानी आ रहा था। बोट रोक दी बीच में एंड हमको बोला लाइफ जैकेट पहन लो फॉर सेफ्टी पर्पस। लिटरली बोट झूल रही थी, फ्लिप होने वाली टाइप। ह्यूमिडिटी से लोग वॉमिट कर रहे थे, चक्कर आ रहे थे। फिर पता चला कि ओके इसको कहते हैं सी सिकनेस। अरे यार मैं क्या इंडोनेशिया में मरने के लिए आई हूँ? पहले एक्सीडेंट एंड अब ये। 45 to 55 मिनट्स के बाद सिचुएशन नॉर्मल हुई। हम धीरे धीरे आगे बढ़े एंड फाइनली अराउंड 2:30 पहुंचे गिली टी एंड हायरब्बा। सब पैसेंजर्स की जान में जान आई। I checked my bag condition, which was all okay, and started towards the exit and reached our hostel. I gave 2 days to Gili टी। Day 1 I did some rest because जिस टाइप की मेरी हालत थी सेम डे पॉसिबल नहीं था निकलना।
Day 2, which was my day 14 in Indonesia, and I got ready and planned to explore the island on foot. Otherwise, the best way to explore is by renting a bicycle or an e-scooter. Very convenient, time saving and cost effective. If you have this question on your mind, the places to explore in Gili T, then please remove it. Things to do in Gili is something I can help you with. First, walk around or take a round of the island by available transport. A must activity to do and travelers love it. Second, plan to do some water sports like snorkeling, scuba diving, free diving, turtle watching, fun fishing, etc. You will love the water and its clarity. Third, but not the least, do some short boat rides and explore other islands like Gili Air, Gili Meno, Kamuna Island and more. I advise you to book any tour one day in advance at Gili T. काफी सारे tour planners मिल जाएंगे and you can do good bargaining. Ideally, 3 days are good for exploring the island, connecting islands and doing some activities. It was very hard for me to keep myself away from such clear water. Trust me, I had planned all of the things which I mentioned. If you get a chance, please do it. Day 15, I decided to move Nusa Penida, which turned out to be quite regretful move. I think I could have gone to Lombok. Anyway, अगर मैं यहाँ नहीं आती तो भी regret करती because वो जो Instagram पे famous beach है वो यहीं पे है and मुझे देखना था. I bought a ticket to Penida one day in advance from these guys at Gili T. 4-5 लोगों से पूछने के बाद मुझे यहाँ के रेट सही लगे और लोग भी अच्छे थे. I paid 200,000 Indonesian rupiah for a fast boat which leaves at 12:30 in the afternoon. Original price 300,000 था, so I guess I got a good deal. I reached the same place the other day at 11:30. ये एक स्टॉप टाइप का है जहाँ पे हमको बोला वेट करो एंड करेक्ट 12:30 पे दे कॉल्ड अस एंड वी स्टार्टेड टू द पोर्ट साइड. एक वियर्ड चीज़ ये है कि जैसे मैंने आइलैंड पे एंट्री के टाइम गवर्नमेंट टैक्स दिया था 20,000 इंडोनेशियन रुपया, एग्जिट के टाइम पे भी सेम देना पड़ता है. एनीवे, इट्स नॉट एन इशू बिकॉज आइलैंड पे लोगों की इनकम हमसे ही है. बाहर से ही आइलैंड चमकता है, बाकी एक रियलिटी ये भी है. अगेन वी गॉट सेटल डाउन इन द बोट. लास्ट टाइम की बोट राइड से काफ़ी टेरर बना हुआ था, इसलिए गुड कंपनी बोट से जाना बहुत ज़रूरी है. I will add the links or the name of the boat companies I traveled and found safe in the description box. Also, I will add the link of booking the boats online for your ease. I would suggest offline book karo, but in case. Our first stop was Gili Air and second was Lombok. Lombok से जर्नी थी 2 घंटे की and बीच में situation थोड़ी डेंजर हो गई थी, but इतनी भी नहीं लास्ट टाइम की तरह. And I reached my final destination, Nusa Penida. I gave again 2 days to the island. One day was complete rest for the situation demand and second day to explore. Day 16, I was clear about the places I wanted to explore, which were first go to the famous Killing King beach, second go to the Broken beach and third go to the Diamond beach and fourth if time permits Atto beach. प्लान अच्छा था बट एग्जीक्यूट नहीं हो पाया. क्यों बताती हूँ. Day 2 I got ready and हिम्मत करके मैंने स्कूटर रेंट पे लिया. रिस्क इसलिए लिया बिकॉज द बेस्ट वे टू एक्सप्लोर इज बाय रेंटिंग अ स्कूटर ओनली. अदरवाइज टैक्सी काफी एक्सपेंसिव रहते हैं एंड यहाँ ऑनलाइन राइड हेलिंग ऐप नहीं चलता है. After driving 45 minutes, I reached my first destination, none other than Spot 1 Killing King Beach. One of the Bali's most iconic viewpoint and इस viewpoint के बाद मैं कहीं नहीं गई. पार्किंग के अलावा कोई एंट्री फी नहीं थी और भाई गॉड अगर होती भी तो मुझे बहुत रिग्रेट होता. कड़क धूप में 2 मिनट वॉक करने के बाद I finally witnessed the place which I was dreaming for and it disappointed me. बिकॉज बहुत क्राउडेड था. एक फोटो या वीडियो लेना मुश्किल हो रहा था. लोग ऐसे साइड में खड़े हो जाते हैं नीचे जाने के लिए. नीचे बीच पे जा सकते हो बट लाइन लगी होती है एंड थोड़ा स्टीप डाउनफॉल है. Anyway, this was the reality for me. No peace of mind here. If you still want to go, please go and come up with your own version. Maybe you will feel happy about it. Honestly, इस व्यू से ज़्यादा मुझे कोकोनट ने खुशी थी. एंड इसके बाद मुझे कोई टूरिस्टी प्लेस पे जाने का मन नहीं किया बिकॉज अदर्स वर ऑल्सो फेमस लाइक दिस एंड यहाँ यही है. फुल डे मैंने मस्त चिल किया. कैफे में अच्छा ब्रेकफास्ट किया, फिर लंच किया एंड देन आई वेंट टू द पोर्ट टू कैच द सनसेट एंड दैट्स इट. Ideally, 2 days are good for this island. Day 1, you plan to explore beaches and relax, up to you. Day 2, you can plan for snorkeling or diving with Manta rays at the famous Manta Point. 2-wheeler rent आप पोर्ट से ले सकते हो. I would suggest अंडर सिटी से लेना बेस्ट प्राइस के लिए. Average 80,000 इंडोनेशियन रुपया 200,000 इंडोनेशियन रुपया पर डे का होता है. ड्राइविंग ब्यूटीफुल हो सकती है एंड एट द सेम टाइम स्कैरी भी बिकॉज रोड्स आर समवेयर बैड एंड कम विद स्टीप अप एंड डाउन. Day 17, I moved to Kuta in Bali by boat. Same process ही रहता है. I'm not going to give you a ज्ञान on that to save your time. There was no plan to explore Kuta. The reason I moved here for a day was to catch my flight the next day from Denpasar airport. And I found Kuta was the nearest chill place to stay in Bali and that's the end of my trip.
This trip was somewhat good for me and somewhat not good. Not good is because I planned many things to do on the trip like scuba diving, snorkeling, temple run, ATV ride in Ubud, experiencing dip in the holy water, Ijan trek pe jana and more, which I couldn't do it because of this accident. Now good is because thank God ज़्यादा serious accident नहीं था and I could able to move in whatever condition and lucky to see both the sides of Indonesia. In the first 10 days in Central and East Java and in the next 7 days water and beaches. Ideally 20 days are good to explore depending on your interest in things to do. सब करना है तो भाई फिर रुक जाओ 1 महीने के लिए and I guess वो भी कम पड़ेगा. But as a budget traveler कुछ ऐसी itinerary मैं suggest करूँगी which will leave some satisfaction at the end of your trip. एक स्पेशल रिक्वेस्ट मेंशन करूंगी, रेंट पे गाड़ी ले रहे हो तो केयरफुल रहना. इवन द प्रो ड्राइवर्स हैव एक्सपीरियंस द हिट. आई डू नॉट वांट मेरे साथ जो हुआ वो किसी भी ट्रैवलर के साथ हो. बहुत डिसअपॉइंटिंग फेस होता है. And here is the end of my Indonesia itinerary series. This is just my suggestion based on my experience. You are free to come up with your own version as per your like. If you have any questions or suggestions, reach out to me on my Instagram handle. It's called KhawLocalGubo. Next video will be on the food and being a vegetarian. Oh my god, क्या try किया है मैंने? You must know. So stay tuned with this channel. This is me, Pragya Sharma, exploring new ways of living. Signing off. You see me in my next release. Till then, travel safely, stay safe, and explore the world with care. Bye. Salam.